नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। यूजीसी नेट में पेपर नंबर 2 एजुकेशन है। हर एक व्यक्ति का अपना एक सब्जेक्ट होता है। हम एजुकेशन का डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि पेपर नंबर 2 एजुकेशन हम इस शिक्षालय के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने डाइट के विषय में जाना, डाइट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो जाना, और आज हम देखते हैं कि डाइट के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या करता है ये डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपको पता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक्स के लिए हमारे पास BEO होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे पास DEO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। तो इन सारे के सारे ऑफिसर्स और जो टीचर्स होते हैं उन सब की एक बेहतरीन ट्रेनिंग देने का काम करता है डाइट। अब डाइट क्या करता है? ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप। ये जितने भी टारगेट ग्रुप्स हैं हमारे, जिसमें हमारे टीचर्स आ गए, HMs आ गए, हेड ऑफ द स्कूल आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए, जो गाइड करते हैं स्कूल्स को, जो इंस्पेक्ट करते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, उन सभी लोगों की कुल मिलाकर एक बेहतरीन ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग का पर्पस होता है कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते हैं वैसे वैसे अब हम ये समझ रहे हैं कि केवल क्यूरिकुलम को बच्चे के ऊपर थोप देने से ही बच्चा पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, या रट्टाफिकेशन से ही बच्चे को ज्ञान नहीं आ जाता। सिर्फ रट्टाफिकेशन और कुछ नंबर अर्जित करने की बच्चा कोशिश करता है। तो बेहतर तरीके से हम क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके, नए नए मेथड्स लेकर आ सके, नए नए इनोवेशंस हम क्लासेस में करें, क्लास को जॉयफुल बनाएं, क्लास को लाइवली बनाएं, और हर एक बच्चे तक हमारी रीच हो, ताकि हर एक बच्चा जो घर से स्कूल आने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको स्कूल आने से घबराहट है, इन सारी चीज़ों को हम कॉम्बैट कर सकें, इन सब चीज़ों को हम ओवर कर सकें। इसलिए डाइट के फंक्शंस होते हैं ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स होती हैं। ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से वो इनोवेशंस, नए मेथोडोलॉजीज, क्यूरिकुलम लर्निंग, क्यूरिकुलम टीचर को भी पूरी तरीके से समझ में आए, इन सब चीज़ों की एक ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा जैसा कि हमने डिस्कस किया कि क्लास में जॉय, ज़ील कैसे हम इनकलकेट करें, उन सब की बातें इस ट्रेनिंग के माध्यम से टीचर्स को समझ में आ जाती हैं। अगर एक टीचर कुदरती तौर पर बहुत एंथुजियास्टिक, ज़ीलफुल है और वो ऐसा मानकर चलता है कि हर एक बच्चा बहुत स्पेशल है और हर एक बच्चे में कुछ ख़ास है, तो उसके पीरियड में वो अपने क्लास का एनवायरनमेंट स्वतः ही उस तरीके का बनाकर रखता है जहां हर एक बच्चा उसके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले। लेकिन क्या हर एक टीचर ऐसा कर पाती हैं? कई टीचर्स ऐसा नहीं कर पाती और कई टीचर्स ऐसा करना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, हम अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो जब टीचर्स को ग्रुप में बुलाकर डिस्कस किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, रिसोर्स पर्सन बुलाए जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से उनके ब्रेन को थोड़ा सा वॉश कर दिया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है, अपस्किल कर दिया जाता है। वॉश करने का मतलब है एक परंपरागत तरीके से जो पढ़ाने की एक आदत पड़ गई थी, अपने कंफर्ट जोन को बाहर छोड़ना नहीं है, या फिर बच्चों से एक डिस्टेंस बना के रखना है, उन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए वो टीचर जो ज़ीलफुली अपने क्लास को पढ़ाता था, उसके कहने से तो बाकी के ग्रुप ऑफ टीचर्स या डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स या पूरे स्टेट के टीचर्स नहीं बदल जाएंगे ना। ये तभी होगा कि जब एक रिसोर्स पर्सन, जब एक अथॉरिटी आकर हम सारे टीचर्स को ट्रेन करती है, ठीक है। तो डाइट वही करता है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, प्री सर्विस और इन सर्विस में जितने भी हमारे टीचर्स होते हैं उन सब की ट्रेनिंग की जाती है। एलिमेंट्री इसका मतलब 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे जिस एज ग्रुप में है, जिसमें 1st से लेकर 5th और उसके बाद 6 से लेकर 8th, जिसे हम अपर प्राइमरी और प्री प्राइमरी भी कहते हैं, या प्राइमरी हम जिसे कहते हैं ना, 6 से 8 तक को हम मिडिल सेक्शन भी कह देते हैं। उन टीचर्स की पूरी बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग की जाती है। HMs, HOS, ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, ब्लॉक लेवल में जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनका हमने लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, जो सुपरवाइज करने आते हैं वो हो सकते हैं, जो इंस्पेक्ट करने आते हैं, जो गाइड करते हैं हमें, बाकी HOS, हेड ऑफ द स्कूल, HM, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, और बाकी के टीचर्स, इन सब की ट्रेनिंग की जाती है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स लाइक एक्टिविटी बेस्ड एंड जॉयफुल लर्निंग फॉर क्रिएटिंग विलिंगनेस टू गो टू स्कूल। आपको याद होगा कि हम लोगों के टाइम में एक्टिविटीज़ के नाम पर सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ करता था, या फिर एक स्पोर्ट एक्टिविटी होती थी। बाकी के क्लासेस में बहुत ही मोनोटोनस तरीका था पढ़ाने का, बहुत बोर्डम था, आए टीचर लेक्चर लिया और चले गए। शायद ही कभी किसी टीचर ने ये भी ध्यान दिया होगा कि वो जो बेंच, पीछे वाली बेंचेस में बैठे बच्चे हैं जो खोए हुए हैं, वो खोए हुए ही क्यों हैं। कितनी बेसिक सी बात है कि एक बच्चा आपकी क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा मुस्तकिल, और टीचर ने उसको अप्रोच करने की कोशिश भी नहीं
की। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है और जो होती चली आई थी। तो हमें हमारे क्लास को कैसे लाइवली बनाना है, किस तरीके से हमें ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स या मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स जिनमें बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम किस तरीके से लाइवली बनाएं, कैसे हम बच्चों तक पहुंचा पाए अपने लेक्चर को, उस बेस कॉन्सेप्ट को, और किस तरीके से हम बच्चों के अंदर से आउटपुट निकाल के लाएं। एक रॉट लर्निंग सिस्टम जो था उस सिस्टम को ख़त्म करके जो नए मेथड्स आ रहे हैं उन नए मेथड्स को पहले तो टीचर खुद आत्मसात करे, अपने अंदर उस चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग बनाए, वो इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग बनाए कि मुझे मेरे क्लास के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायित्व लेना है, जिम्मेदारी लेनी है। अगर मेरे क्लास का बच्चा अच्छा नहीं कर रहा तो ये होलसोल मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये जिम्मेदारियाँ, ये नए मेथड्स, ये नए इनोवेशंस, नई क्रिएटिविटी, क्लास को ज़्यादा लाइवली बनाना, क्लास में ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराना, फिर भले ही वो गेम्स के तौर पर हो, फ्लैश कार्ड के तौर पर हो, या फिर म्यूज़िक के तौर पर हो, अंताक्षरी के तौर पर हो, ये कब आएंगी, उनका विस्तार कब होगा? जब आपको एक बेहतर तरीके से ट्रेन कर दिया जाएगा, आपके दिमाग को सेट कर दिया जाएगा कि आपको अपने क्लास को इस तरीके से इनोवेटिव बनाना है। तो यही हमारा डाइट भी करता है। टू अंडरटेक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन में देखिए हम एक तरीके का क्लास में जब हम गए, हमने बच्चों को कुछ एक्टिविटी करवाई और उस एक्टिविटी को करने के बाद हमने देखा कि हमारा मेजॉरिटी काउंट ऑफ स्टूडेंट्स उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझ पा रहा था। तो हम ये बात समझ जाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो हमने किया वो एकदम फलीभूत है। इसका मतलब कि अगर मैं इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल मेथड या इनोवेशन मेथड से बच्चों को पढ़ाऊँगी तो बच्चा मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, ग्रेस्प कर पाएगा और मेरे क्लास में इंटरेस्ट भी लेगा, छुट्टी भी नहीं करेगा और मेरे क्लास को बंक करने की भी कोई कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई नई लर्निंग मेथड आया है, कोई नए स्किल्स आ गए हैं, किसी तरीके का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमें हमारे अंदर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सिर्फ अपने लेवल पर तो हम कर ही सकते हैं और नहीं तो फिर डाइट के जरिए ट्रेनिंग देकर टीचर्स को प्रोफेशनली अपस्किल किया जाता है, राइट? Okay, then to provide guidance and evaluation techniques to ensure success for activity based education. Activity based education का मेन है कि अब आप देखिए कितना दुखद है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में लेबोरेटरीज होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल तो नहीं होता। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको लेबोरेटरी में ही जाना है, वो एक्सपेरिमेंट्स जो लैब में करने के हैं वो तो आप लैब में ही करेंगे, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ आप अपने क्लास में भी कर सकते हैं। मैं उन एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ जो लैब में ही होने चाहिए, मैं उन एक्टिविटीज़ की बात कर रही हूँ जिनको हम फलीभूत तरीके से एक अच्छा आउटपुट लेने के लिए क्लास में कर सकते हैं। तो टीचर्स को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। और इवैल्यूएशन, अभी तक क्या है कि आपने रट्टाफिकेशन चल रहा था, जो भी आपने रट्टाफिकेशन किया उस सबको लिख दीजिए और जो आपने लिखा उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाते थे। मुझे ध्यान नहीं कि हमारे टाइम में हमारे किसी भी टीचर्स ने, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय टीचर्स, आज हम जो कुछ भी हैं हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स और हमारे एनवायरनमेंट की वजह से ही हैं। लेकिन ये बहुत दुखद भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल अनछुए रह गए, बिल्कुल अनछुए रह गए। किसी टीचर ने अप्रोच करने की कोशिश ही नहीं की, ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये बच्चा बहुत मेहनती है तो आखिरकार अच्छा आउटपुट क्यों नहीं निकाल रहा, किसी और तरीके से हम इसको इवैल्यूएट करें। अगर ये लिख नहीं पा रहा तो चलो ओरल लेकर देखते हैं, अगर ये थ्योरी नहीं कर पा रहा तो ऑब्जेक्टिव लेकर, MCQs लेकर इसका टेस्ट करते हैं, या फिर किसी और एक्टिविटीज़ से हम इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। अब तो इवैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स आ गए हैं, आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, आप प्रोजेक्ट्स देते हैं, आप ओरल्स देते हैं, आप एक्टिविटीज़ करते हैं, आप अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ के ज़रिए टीचर्स के प्रति अपना नॉलेज को उसका प्रसार कर सकते हैं, उसको प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टीचर को ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से एवेल्युएशन टेक्निक को भी वो अपने ग्रूम करें और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से किस तरीके से हम अपने जो मेथडोलॉजीज़ हैं एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि डाइट एक बहुत ही बड़ा विस्तार टॉपिक है, आप इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछना चाहेंगे तो वो मैं भी आपके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगी, लेकिन ये पूरा का पूरा कंटेंट मैंने किताब में से लिया है एज इट इज़। ये बातें तो आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए। UGC नेट में टीचर एजुकेशन चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट है, उसमें से डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप याद रखिएगा कि डाइट का मतलब है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। इसके बाद हम BRCs और CRCs का भी डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको जोड़कर अलग अलग लेक्चर्स में बताएंगे। यदि इस लेक्चर में कोई भी समस्या हो, कोई चीज़ अनछुई रह गई हो या आपको समझ में ना आया हो तो स्वतंत्र होकर पूछिए। बाकी शिक्षा सब्जेक्ट से अपना संबंध, अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अगर एक बार हम एक लक्ष्य को साध लेते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारी हर बार हार ही हो, हमारी जीत भी होगी। बस जीत आपका इंतज़ार कर रही है। जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको ना करिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।